तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, कौन कौन पात्र होंगे, ये काफ़ी जानकारियां लोगों को पता हो गई। लेकिन आवेदन कैसे करना है और रिक्त पद कहाँ देख सकते हैं आप, और आवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ये चीज़ें भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि मेरे पास कई मैसेज या फ़ोन पे आए थे कि पीओ लेवल पे रिक्तियों का जो प्रकाशन है वो किस तरीके से, ऐसा कोई फॉर्मेट हो जिसमें पीओ क्षेत्र से जो भी रिक्तियां हैं उनका जो प्रकाशन, जैसे गांव के सार्वजनिक स्थल वगैरह पे करना है या विद्यालय के नोटिस बोर्ड पे लगाना है, वो फॉर्मेट क्या हो सकता है। तो उस संभावित फॉर्मेट का भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह का फॉर्मेट आप बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि जो विद्या संबल योजना है उसके संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, कब कब आपको अप्लाई करना है, क्या जो टाइम पीरियड रहेगा। तो जैसा कि आपको बताया कि जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का जो 17/10 का जो आदेश है, इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न जो व्याख्याता के पद, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 2, लेवल 1, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षक के जो भी पद है, इन सब के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और इनके जो उम्र की है, तो उम्र के संबंध में स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि सेवानिवृत्त शिक्षक है वो 65 वर्ष की उम्र तक गैस फैकल्टी के रूप में कार्य करेंगे। न्यूनतम आयु की कोई इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये माना गया है कि जो राजस्थान सेवा नियम के अनुसार, यानी कि जो न्यूनतम आयु है जैसे 18 साल है, तो वो अनिवार्य होना है अनिवार्य, उसके अलावा कोई इसमें नहीं है। दूसरा कि रिक्तियां हैं तो उसका रिक्तियों का प्रकाशन कैसे होगा, तो इसमें 2-3 ऑप्शन है। एक तो है कि विषयवार रिक्तियों का जो अवलोकन या संबंधित विद्यालय पीओ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पे कर सकते हैं, ग्राम या क्षेत्र के सार्वजनिक स्थान पर, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक माध्यमिक के कार्यालय में, और विभागीय जो वेबसाइट है जैसे ये education.rajasthan.gov.in, इस पे किया जाएगा। अब ये जो रिक्तियों का जो प्रकाशन है वो 1 तारीख को किया जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप जानकारी चाहते हैं तो वैसे स्कूलों में अभी अवकाश है दीपावली का, तो एक तरीका तो ये है कि आप किसी भी जो भी सरकारी शिक्षक है उनके स्टाफ लॉगिन में जाकर के वैकेंट पोस्ट आप देख सकते हैं। आपके आसपास में कोई भी सरकारी शिक्षक है तो उनसे आप निवेदन कर सकते हैं, तो वो आपको बता सकते हैं। दूसरा जो इस साइट पे है वो कब आएगा ये भी इसमें मैं आगे बता दूंगा। और महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो पीओ विद्यालय है जो कि ये समस्त कार्रवाई करेगा, फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी करेगा, और जो फॉर्म लेने की प्रक्रिया वगैरह यह सारी प्रक्रिया पीओ कार्यालय पे ही होनी है। तो पीओ कार्यालय के लिए कोई फॉर्मेट किस तरह का आप बना सकते हैं, या एक फॉर्मेट मेरे पास है, मैं आपको साझा करूंगा कि उस फॉर्मेट में आप सार्वजनिक क्षेत्र पे वगैरह पे उसको चिपका सकते हैं, जिसमें जो भी वैकेंट पोस्ट है वो उसका भी विवरण होगा और जो भी सामान्य नियम है उनका भी विवरण उसमें आ जाएगा। तो ये मैं आपके आगे इस वीडियो में साझा करूंगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, तो जो भी निर्धारित तिथि है उस तक समस्त जो दस्तावेज वगैरह है वो संलग्न करके जो समय सारणी है उसके अनुसार आपको विद्यालय के प्राचार्य या पीओ को व्यक्तिगत विद्यालय में उपस्थित होना है। अब वरीयता का निर्धारण किस तरीके से होगा, तो आपको वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था और आपको पता भी होगा कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसका 75% और प्रशैक्षिक योग्यता यानी बीएड एससीजी का 25%, इन दोनों को जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। यानी कि अगर मान लो लेवल 1 के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी न्यूनतम योग्यता 12वीं कक्षा है, और डीएलएड या बीएससी इसकी प्रशैक्षिक योग्यता है, तो 12वीं के 75% और जो आपके एससीसी या डीएलएड है उसके 25% दोनों को जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। और अगर मान लो समान अंक है तो जो अधिक आयु वाला जो कैंडिडेट होगा उसको वरीयता दी जाएगी। साक्षात्कार किसी भी स्तर पर नहीं लिया जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। और परिवेदना के संबंध में है कि अगर आपको मेरिट्स के संबंध में कोई भी परिवेदना है तो आप निर्धारित जो 7 दिवस के अंदर अंदर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे आप इसकी जो परिवेदना दे सकते हैं। अब इसमें जो भी सदस्य होंगे जैसे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष होंगे, इसके अलावा इसके जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ इसके सदस्य होंगे। तो जो भी अगर परिवेदना की स्थिति आती है तो आप वहाँ परिवेदना दे सकते हैं। अब मानदेय आपको पता है कि अध्यापक लेवल 1-2 के लिए जो मानदेय 300 रुपये प्रति घंटा, यानी घंटे का मतलब यहाँ 60 मिनट है, स्पष्ट कर दिया है, और अधिकतम मानदेय 21,000 होगा। वरिष्ठ अध्यापक के लिए कक्षा 9 से 10 तक पढ़ाना होगा, 350 रुपये प्रति घंटा, प्रति घंटा का मतलब पीरियड नहीं है, एक ओवर है, 1 ओवर यानी 60 मिनट का 350 रुपये, और अधिकतम जो है वो 25,000 रुपये। प्राध्यापक यानी व्याख्याता के लिए 11 जो 12वीं में पढ़ेंगे उनके लिए 400 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम 30,000 रुपये मासिक है। प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षक के लिए 300 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम 21,000 रुपये है। अन्य जो भी शर्तें हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता दी है कि जो भी होंगे वो प्राचार्य के अंडर में काम करेंगे, उनको उपस्थिति अपनी जो भी करेंगे। और अगर ये जो गेस्ट फैकल्टी पूर्णतः अस्थायी है
और अस्थायी का मतलब हो गया कि जब भी या तो उस पद पे नियमित प्रक्रिया द्वारा या कोई भी नियमित रूप से अगर भर्ती हो जाएगी तो उस व्यक्ति को हटना पड़ेगा, या सत्रांत तक, यानी ये सत्र जब पूरा होगा तब तक आपको लगाया जाएगा। और पूर्णतः अस्थायी है और गेस्ट फैकल्टी के लिए निजी अभ्यर्थियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों का अधीन रखा जाएगा जो 30/3/21 में वर्णित है। यानी दिशा निर्देश वही होंगे। अगर आपके व्यवहार में, कार्यकुशलता में फर्क है, या दुराचरण है, अनियमितता है, या कार्य से अनुपस्थित रहते हैं, तो प्राचार्य या पीओ है आपको बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी से आपको हटा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो 1/11/2000 तक विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन है, यानी कि विभागीय जो वेबसाइट है वहां पर, या पीओ जो भी है वो 1 तारीख को आपके जो भी सार्वजनिक स्थल वगैरह है वहां पर इस तरह की सूचना चस्पा कर देंगे कि कहाँ कहाँ कोई किस किस पद की जो पोस्ट है वो वैकेंट है। अब जैसे किसी पीओ क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, तो पीओ के अंडर में जो भी स्कूल हैं उन सभी में लेवल 1 के कितने पोस्ट वैकेंट है, लेवल 2 की कितनी है, संबंधित जो विषय अध्यापक की, अगर मान लो वरिष्ठ अध्यापक की या व्याख्याता का अगर कोई पद रिक्त है तो उसके संबंध में पूरी सूचना है वो आपको सार्वजनिक रूप से वहाँ विद्यालय के नोटिस बोर्ड पे या गांव के किसी सार्वजनिक स्थल पे चस्पा कर देंगे। ये 1 तारीख को करेंगे और 2 से 4 तक आवेदन की तिथि होगी विद्यालय समय में, यानी जो भी 10 से 4 का जो भी विद्यालय समय अभी है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और 5/11 को आवेदनों की सूची प्रकाशित करना, यानी स्कूल से में कौन कौन से आवेदन जो प्राप्त किएंगे उसकी सूची है वो 5 तारीख को लगा दी जाएगी। और पात्रता की जांच है वो 7 तारीख को की जाएगी और अस्थायी सूची जारी की जाएगी, यानी कि जो भी मेरिट बनेगी उसके हिसाब से जो सूची जारी की जाएगी। और उस सूची पर अगर किसी को आपत्ति है तो 9/11 तक आपत्ति आप दर्ज करवा सकते हैं कि अगर मान लो किसी व्यक्ति का नाम आगे या ऊपर या नीचे आ रहा है और मेरिट के अनुसार उसका नाम ऊपर आना चाहिए तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। और 10/11/2022 को अंतिम वरीयता सूची जो स्थायी रूप से बनेगी और 11 तारीख को मूल दस्तावेजों की जांच होगी और अगर सही पाए जाते हैं तो उनको जो नियुक्ति है वो दी जाएगी। तो ये तो महत्वपूर्ण जो आदेश था। और 12 तारीख को आदेश जारी किए जाएंगे और 19/11 को कार्यकरण की अंतिम तिथि होगी, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर कार्यकरण करना पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा था कि एक तो आपको आवेदन किस फॉर्मेट में करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये जो आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है इसमें आपको आवेदन करना है। यहाँ अभ्यर्थी की जो भी है उसका फोटो लगेगा, आवेदक का नाम है, पिता का नाम है, आवेदित विद्यालय का नाम, यानी आप किस विद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं या तो पीओ क्षेत्र लिख दें और उसके अंदर जो भी स्कूल में आप आवेदन करना चाहते हैं वहां का नाम लिख दें। और आवेदित पद का नाम है, आप अध्यापक लेवल 1 के लिए, 2 के लिए, व्याख्याता के लिए, वरिष्ठ अध्यापक के लिए किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आपको लिखना है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो तारीख है आप 2, 3, 4 जिस तारीख को आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो तारीख लिखनी है। अभी जैसे विद्यालय में अवकाश चल रहा है तो हो सकता है ये डेट थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, लेकिन आज की तारीख में ये डेट जो है 2 से 4 तक है। आपकी जन्म तिथि लिखनी है और शैक्षणिक योग्यता आपको जैसे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, अधिस्नातक जो भी आपके पास योग्यता है वो कौन से वर्ष में पास की और प्रतिशत आपके कितने हैं वो आपको लिखने हैं। इसके अलावा संलग्न 1, 2, 3, 4 यानी इसकी जो फोटोकॉपी है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ संलग्न करनी है। प्रशिक्षण योग्यता में आपने अगर आपने बीएड की है तो बीएड का वर्ष और प्रतिशत लिखना है। अगर डीएलएड है यानी समकक्ष यानी बीएसटीसी डीएलएड है तो आपको उसके वर्ष और प्रतिशत लिखना है। और जैसे कि जहाँ आवश्यकता अनुसार यानी कि लेवल 1, 2 के लिए जैसे रिट की जो है उत्तीर्ण की आवश्यकता है, यानी रिट देना ही नहीं, रिट में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आने जरूरी है, तो आपको वो वर्ष लिखना है कौन से वर्ष में आपने रिट की है और कितने प्रतिशत से रिट आपने की है वो आपको लिखना है। निवास का पता यानी स्थायी रूप से आपका निवास का पता और वर्तमान जो पता है वो आपको लिखना है। मोबाइल नंबर लिखना है। जाति या वर्ग है, अगर आरक्षित वर्ग होने पे आपको जो भी जाति प्रमाण पत्र वो संलग्न करना है। हालांकि इसमें सिर्फ जो एजुकेशनल जो परसेंटेज है वही काउंट होंगे। इसके अलावा अन्य जो अगर आपकी कोई कैटेगरी है जिसमें विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, विधवा वगैरह तो उसको आपको लिखना है। मूल निवास है आपको संलग्न करना है उसकी फोटोकॉपी और 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त यानी फर्स्ट ग्रेड के जो भी कर्मचारी अधिकारी है उनके द्वारा जो 2 चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी आपको साथ में लगाने हैं। और आवेदकों के आवेदन के साथ संलग्नों की सूची 1 से 12 तक 100 प्रमाणित छाया प्रतियां और शपथ पत्र और अन्य जो भी आवेदन करता देना चाहे वो दे सकते हैं। यानी कि 1 से 12 तक का मतलब ये सारे जो भी आप मैंने अभी बताया आपको, ये इनमें से जो आपके डॉक्यूमेंट लागू हो रहे हैं वो आपको सभी को मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है और इसके अलावा जो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की मार्कलिस्ट है उसमें डिग्री भी देना चाहे तो दे सकते हैं। मुख्य रूप से मार्कलिस्ट चाहिए इसमें और डीएलएड की जो मार्कलिस्ट वगैरह है वो और रिट का जो प्रमाण पत्र है ये सारे आपको संलग्न करने हैं और आपको यहाँ साइन करने हैं और सेल्फ अटेस्टेड करने हैं।
अब एक शपथ पत्र भी आपको देना पड़ेगा। तो इसमें शपथ पत्र के संबंध में अभी कोई ये नहीं लिखा हुआ कि नोटरी करवानी नहीं करवानी, साधारण शपथ पत्र भी आप दे सकते हैं जिसमें आपको ये शपथ पत्र है कि मैं श्रीमती श्री या जो भी कुमारी आपका नाम है, पिता का नाम है, विभाग या संस्था का नाम है, यानी किस संस्था में आप आवेदन दे रहे हैं, जैसे जो भी विद्यालय उसका आपको नाम लिख देना है, दिनांक इतने को गैस फैकल्टी ग्रुप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ और ये पूरी शर्तें हैं कि मैंने ये विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में आवेदन किया है और शर्तों को पढ़ लिया है। ये कि मैंने राज्य सरकार के वित्त के नियम के परिपत्र में दिनांक जो इतना को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और मेरे तो आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। और ये कि मेरे द्वारा जमा किए गए समस्त शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक संबंधित जो मूल अभिलेख या दस्तावेज जो विभाग को अपेक्षित है यथा जैसे पहचान पत्र है, आवेदन में पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता परीक्षा में प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भूतपूर्व सैनिक संबंधी जितने भी प्रमाण पत्र है वो पूर्णतः सही है। और कोई भी प्रमाण पत्र है वो अगर कूट रसीद या फर्जी या गलत पाया जाता है तो मुझे गैस फैकल्टी से निर्मुक्त किया जाए, मुझे हटा दिया जाए। और जिला स्तरीय समिति के इम्प्लीमेंट में से निर्मुक्त हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई मुझे स्वीकार्य होगी, यानी अगर आप गलत डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो आपको निकाला भी जाएगा और आपके खिलाफ में कार्रवाई भी की जाएगी और इस संबंध में आप किसी भी न्यायालय में बात दर्ज नहीं करेंगे। ये पूरा शपथ पत्र आपको देना है। और ये कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं करूंगा या करूंगी और यदि इसका उल्लंघन करता हूं तो मुझे एक तरफा कार्रवाई के लिए मतलब स्वतंत्र अधिकृत होगी, यानी कि हटाया जा सकता है। और इसके अलावा ये कि मैं जिला आवंटन होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा या करूंगी और ये कि मैं सहमति से अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहता को गैस पकड़ी रखा गया उस पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक से ही उपयुक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी कि जिस पद पे आप अगर लग रहे हैं, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उस पद पर अगर कोई नियमित रूप से नियुक्ति हो जाती है तो आपको वहां से हटना पड़ेगा। और ये कि मैंने अच्छे से समझ लिया कि ये व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी है, यानी कि ये अस्थायी व्यवस्था है और सेमेस्टर यानी सेशन के लिए ही है और सेशन समाप्त होते ही ये हो जाएगी। ये जो इसके अलावा एक दो और लाइनें हैं तो ये सारे जो शपथ पत्र है ये सामान्य रूप से आपको यहाँ जो इसको प्रिंट करके इसमें आपको साइन करने और सत्यापन भी खुद ही करना है कि मैं शपथ पूर्व घोषणा करती हूँ कि उपयुक्त बिंदु संख्या 1 से 14 तक जो भी ये दिए हुए ऊपर में वर्णित तथ्य सूचना मेरी जानकारी में सही है और सत्य है और मैंने इसको भली भांति पढ़ लिया है, समझ लिया और मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया और न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना या तथ्य असत्य या पूर्ण सिद्ध होता है तो इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। ये पूरा शपथ पत्र है, आपको ये देना पड़ेगा। फॉर्मेट भी आपको बता दिया किस फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। जैसे ये फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट है आपको इस तरह का जो फॉर्मेट है जिसमें आपको फोटो और जब में डॉक्यूमेंट है उसकी फोटो कॉपी आपको लगानी है। अब सबसे महत्वपूर्ण एक बात और कि कई जो पीओ साहब या जो विद्यालय से संबंधित जो शिक्षक वगैरह थे उन्होंने मुझे पूछा था कि कोई ऐसा फॉर्मेट हो जिसमें वैकेंट पोस्ट की जिक्र भी हो और सार्वजनिक स्थान पर उसको लगाया जा सके। तो मैं एक फॉर्मेट आपके सामने साझा कर रहा हूँ, ये ब्लैंक फॉर्मेट जिसमें कार्यालय राजकीय आपको अपने विद्यालय कार्यालय का जो भी ये पीओ कार्यालय का नाम लिख देना है। यहाँ से आपको जो भी क्रमांक आप जारी करते हैं वो क्रमांक लिखने हैं, तारीख लिख देनी है और इसमें लैंग्वेज सारी छपी हुई है। आपको क्या क्या करना है तो एक तो क्रमांक, तारीख और ऊपर विद्यालय का नाम लिखना है। इसके अलावा जैसे माध्यमिक शिक्षा के आदेश के अनुसार जो भी जो निम्न रिक्त पद है यानी जो भी रिक्त पद है उसका विवरण यहाँ आ जाएगा। व्याख्याता के किस विषय के कितने पद रिक्त है, अगर मान लो इसमें कुछ एक से ज्यादा अधिक व्याख्याता के पद रिक्त है तो आप विषय बार इसमें एक दो लाइन बढ़ा सकते हैं। ये सामान्य फॉर्मेट है, आप अपनी इच्छा अनुसार इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं और ये फॉर्मेट है। अब इसमें वरिष्ठ अध्यापक के कितने पद है तो यहाँ आपको रिक्तियों की संख्या लिख सकते हैं। लेवल 2 के कितने पद है तो विषयवार आपको यहाँ लिखने हैं और लेवल 1 में तो विषय होता नहीं है तो आपको सीधी संख्या लिखनी है कितने पद रिक्त है। प्रयोगशाला शिक्षक के अगर पद आपके स्वीकृत है और रिक्त है तो वो आपको यहाँ संख्या मेंशन करनी है। शारीरिक शिक्षक का अगर पद रिक्त है तो वो आपको यहाँ संख्या लिखनी है। और जो भी योग्यता है हालांकि उस नोटिफिकेशन में आ गई, लेकिन जो भी आप जो चस्पा करेंगे विद्यालय के नोटिस बोर्ड पे या गांव के सार्वजनिक स्थल पे उसमें भी ये सूचनाएं या जो भी पद की योग्यता है वो सारी आ जाएगी और जो भी छोटे मोटे नियम है वो भी सारे इसमें शामिल हो जाएंगे कि जैसे सेवानिवृत्त शिक्षक है वो गैस फैकल्टी के लिए पात्र होंगे लेकिन उन्होंने जो भी आवेदक पद है उसकी न्यूनतम योग्यता अर्जित की हो और उनके लिए जो रिट की है वो बाध्यता नहीं होगी रिट उत्तीर्ण की लेवल 1 2 के लिए। और सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतर 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकते हैं और जो भी भाषा के अलावा जो भी विषय है जैसे अंग्रेजी माध्यम है तो उनको अंग्रेजी आनी जरूरी है। और इनका जो मानदेय वगैरह है प्रति घंटा यानी कि 60 मिनट वो 300 रुपये, 350, 400 रुपये और अधिकतम मानदेय है। कार्यक्रम भी इसमें आ जाएगा आपके, तो जो भी फॉर्म भरने वाले उनको भी सहूलियत हो जाएगी कि विज्ञप्ति की जो तारीख है वो 1/11 को रिक्तियों का प्रकाशन हो जाएगा तो 1/11 को आपको ये चिपका देना है क्योंकि 1/11 को स्कूल भी खुल जाएगी
तो और उसके अलावा 2 से 4 तक विद्यालय समय में आप जो भी अप्लाई करना चाहेंगे वो आवेदन है। तो ये सारी सूचनाएं, पूरा टाइम पीरियड भी आपके इसमें आ गया।